बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग एक गलतफहमी का शिकार होते हैं मेरी तरह। मैं भी एक गलतफहमी का शिकार था। वो गलतफहमी क्या है? हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस होता है वो दो तरीकों से होता है, दो बेसिस पे होता है। या आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, या आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स होने चाहिए, तब आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका जवाब कुछ यूं दूंगा कि ये दोनों बातें गलत है। प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, अगर वो आपके पास है, आप दुनिया में प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। बट अगर वो आपके पास नहीं है, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं कर सकते। सो वो क्या चीज है? वो है दिलचस्पी। अगर प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपकी दिलचस्पी है, आप विद इन अ मंथ्स, विद इन अ ईयर्स जो है बिलियनियर बन सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप 100 साल लगा लें, आप अपने ऑफिस का किराया नहीं निकाल सकते। बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज डीलर मिलेंगे जो 20-20 साल से प्रॉपर्टी कर रहे हैं और टांगे घसीट रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनके पास पैसे ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये देख लें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाएंगे और आसमान टूट के पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाएंगे। नो नीड। ऐसा भी, ये गलतफहमी भी अगर किसी ने पाली भी है तो ये गलतफहमी, ये मेरी सबसे पहले मेरी थी ये गलतफहमियां। देखा है? आप कितना इंपॉर्टेंट काम जो है वो भूल जाते हैं जब आपकी टीम में से कोई बीमार हो जाए और वो हॉस्पिटल चला जाए और वो अपना काम किसी और को जो है वो हैंड ओवर करें, और वो आपको याद ना दिलाएं। क्योंकि आप तो खुद तो भुलक्कड़ होते हैं, मेरे जैसे तो भुलक्कड़ आदमी ही खैर कोई नहीं। माइक मेरा रह गया था और रिकॉर्डिंग हो रही है। चलें, अभी शुक्र है स्टार्ट में याद आ गया। सो पी नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी का बिजनेस सिर्फ एक चीज मांगता है, वो है दिलचस्पी। और दिलचस्पी आती है आपको जितना इस फील्ड को स्टडी करेंगे, जितना आप इसके बारे में लर्न करेंगे ना, आपके अंदर जो है वो इंटरेस्ट पैदा होगा। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करें ना कि यहाँ कोई कस्टमर चाहिए आपको, या आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए। ये दोनों बातें गलत हैं। फिर क्या चाहिए? फिर चाहिए, मैंने जैसे बताया, इंटरेस्ट। आपको चाहिए दिलचस्पी। और दिलचस्पी कहां से आती है? जब आप इस फील्ड को स्टडी करते हैं। इस फील्ड को जब आप स्टडी करते हैं तो होता क्या है? दिलचस्पी क्यों पैदा होती है? दिलचस्पी इसलिए पैदा हो जाती है जब आप इस फील्ड को स्टडी करते हैं, एक तो आपके जो मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पीनेक्स में जो बंदे का मिसकॉन्सेप्ट है ना, वो दूर हो जाता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी, एक मिसकॉन्सेप्ट दूर होता है, एक आपका दूर होता है जो प्रॉपर्टी में नई बात है, जो नई चीज है, या जो सोशल मीडिया यूजर है उनके लिए जितना काम या आसान है उसका आपको पता चल जाता है। अब प्रॉपर्टी में जिन लोगों से मिले ना, वो बेचारे नहीं जानते, वो वो सोशल मीडिया को नहीं जानते, एडवांस टेक्नोलॉजीज को नहीं जानते, मार्केटिंग को नहीं जानते उस तरीके से। इसलिए, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि यार ये बिजनेस कैसे होता है, तो आपके पास तो सोशल मीडिया है। आपकी जो दौड़ है वो उनसे बहुत आगे की होगी। चंद चीजें हैं, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं मिलके। पीनेक्स विजन है, be recognized as a leading company to discover potential innovation and potential opportunities in real estate. पीनेक्स का विजन समझ ले। जो बंदा इस विजन को समझ गया है, मैं आपको गारंटीड कर सकता हूं कि वो मल्टी मिलियनर बन सकता है। देखें, पीनेक्स जो है हमारा वो प्रोजेक्ट है जो मल्टी मिलियनर बनाता है। ठीक है, इसके ऊपर तो थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे होंगे ना, तो ये आपको 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया तो यूं देता है जैसे मजाक होता है। ठीक है, मैं आपके साथ चंद क्रेडेंशियल लास्ट पे शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा, विजन हमारा पीनेक्स में क्या है? हम बेसिकली एक ऐसा जो प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ जितना भी पोटेंशियल है या अपॉर्चुनिटीज है, हम प्रॉपर्टी को एक नए तरीके से करना चाहते हैं, एक नए, बिल्कुल एक नए आइडिया के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और प्रॉपर्टी में आने वाले जितने प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कोई आपको डीलर टॉप लगा जाता है, कोई आपको प्रॉपर्टी की राइट वैल्यू नहीं बताता, कोई आपको प्रॉपर्टी की जो जेन्युइन लोकेशंस और जेन्युइन उसकी जो रेट्स होते हैं वो नहीं बताता, कभी आपको जो डायरेक्ट
ओनर होता है या डायरेक्ट बायर होता है उससे नहीं मिलने दिया जाता। प्रॉपर्टी में आपको सबसे बड़ा जो इशू फेस करना पड़ता है वो कब्जा हो जाता है उसको। और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी में लर्निंग का कोई कहीं पे जगह मौजूद नहीं है जहां से हम प्रॉपर्टी के बारे में सीख सके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, इसके ऊपर हमें कोई गाइड नहीं करता। इस चीज के ऊपर पीनेक्स बनाया गया, ठीक है। इसमें बहुत हैंडसम किस्म के फीचर्स हैं, अभी आगे इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। मिशन क्या है? टू स्प्रेड द पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड मेक थिंग डन इन रियल एस्टेट। हम जो किसी काम को आसान करके रियल एस्टेट को की जो आसान शक्ल है करने के लिए, उसकी ग्लोरी की बात नहीं कर रहा कि पीनेक्स में या प्रॉपर्टी में कितना ग्लैमर है, कितनी बड़ी ग्लोरी है, कितनी सक्सेस है, कितना पैसा है, तो सबको पता है, हर बंदा जानता है। उसके पास हजारों एग्जांपल्स, लाखों एग्जांपल अपने आसपास देखे तो आपको मिल जाएंगी। फलाना प्रॉपर्टी में घुसा ये बन गया, फलाना घुसा ये बन गया, फलाना घुसा ये बन गया। उनसे जब हम बात करते हैं तो आज तक प्रॉपर्टी का एंट्री गेट नहीं बताया गया कि इसमें एंटर कहां से हम शुरू करें। तो हमारा मिशन है कि हम इसके एंट्री पॉइंट को इतना आसान बना दें कि कोई भी शख्स बड़ा आसानी से हल्का खेलता जो है वो अपनी जो है वो प्रॉपर्टी में इन हो सके। यही वही तरीका है जो जैसे हमने लास्ट 3 सेशन किए, 3 दिन हमने किया, उसमें मैंने आपको बताया एक ब्रांड कैसे लॉन्च होता है। कल हमने उस पर बात की, कितनी देर लगी, बहुत आसान है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी उससे ज्यादा आसान, प्रॉपर्टी बिग गन है, बिग डील है, बिग आइटम है, बिग प्रोडक्ट है। सो इसलिए ये ज्यादा आसान है। हम देखते हैं कि अच्छा जी, प्रॉपर्टी की जो टाइप्स होती हैं वो 4 होती है, इसलिए सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। लैंड होती है, रॉ लैंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रॉ लैंड क्या होती है? रॉ लैंड वो जमीन होती है जो बंजर पड़ी हुई है या मुख्तलिफ लोगों के नाम पे है और उसे कंपैक्ट पीस बनाया जाता है, थोड़ी थोड़ी लोगों से खरीदी जाती है थोड़ी थोड़ी करके, और उसे एक बंदे के नाम पे लाने तक, बंजर जमीन को कंपैक्ट पीस बनाने तक की जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो लैंड की कैटेगरी में आती है, प्रॉपर्टी रॉ लैंड की कैटेगरी में आती है प्रॉपर्टीज की दुनिया में। फिर आ जाता है रेजिडेंशियल, जब आप उसके ऊपर सोसाइटी या टाउन बनाने की आप कोशिश करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि यहाँ सोसाइटी बनेगी, टाउन बनेगा, क्या चीज बनेगी, उसमें लोग घर बनेंगे, लोग रहना चाहेंगे, इसकी जो सारी वो होती है रहने के रिलेटेड, जहाँ फैमिली रह सके, छोटी बड़ी सारी फैमिली रह सके, कम्युनिटी सेंटर बन सके, ये चीजें हो सकी, तो इसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। फिर होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जैसे मार्केट्स हो गई, जो जहां पे बैठ के बिजनेस किया जा सके, कमर्शियल एक्टिविटीज की जा सके, जहां दफातर हो, जहां स्कूल्स हो, जहां स्कूल्स तो खैर कमर्शियल में आजकल चूंकि वो भी कमर्शियल में इन हो गया है, अदरवाइज तो वो रेजिडेंशियल में भी मौजूद होते हैं। लेकिन दफातर हो गए, इसके अलावा शॉप्स हो गई, मार्केट्स हो गई, ये सारे जो हैं ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। उसके बाद आगे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो होती है जहां फैक्ट्रियां लग सकती हैं। मतलब आप अगर फर्ज किया अपने गांव में मौजूद है, आप एक क्रश प्लांट लगाना चाहते हैं, तो वो जमीन पहले क्रश प्लांट की आपको अप्रूवल तब मिलेगी जब वो सर्वे कंप्लीट होगा कि ये जो जगह है ये इंडस्ट्रियल है भी या नहीं भी, ये इलाका। चूंकि आप अगर वहां क्रश लगा दें, क्रश प्लांट लगा दें और वो सारी जरिए जमीन हो, तो आपका क्रश से जो है खाका उड़ता है, वो खाका फसलों को तबाह करता है, तो आपको वो नहीं बनाने देंगे। इसका मतलब है वो जगह जो है वो इंडस्ट्रियल नहीं है। इस तरीके से आपके पास फैक्ट्री है जो एक खास जहरीली गैस फेंकती है, कोई केमिकल की फैक्ट्री है, और आपके इर्द गिर्द सारी फसलें मौजूद हैं, तो भी आपको नहीं बनाने देंगे। इसलिए उसकी एक सेपरेट जगह होती है फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है उसमें फिर सारी इंडस्ट्रीज लगती हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी कहलाती है। वो रेंट पे भी होती है, ओन भी होती है, और उसके लीजिंग भी होती है, 100 साल के लिए, 30 साल के लिए, 20 साल के लिए उसको लीज पे दे दिया जाता है। सो ये 4 टाइप्स हैं
प्रॉपर्टीज की, जिसको आपने समझना है, जिसमें से 3 टाइप्स के ऊपर इकोनेक्स पीनेक्स काम कर रही है, एक के ऊपर अभी नहीं कर रही, 3 के ऊपर अभी एक कर रही है। बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स आप जानते हैं, कुछ मोटे मोटे जो फिंगर टिप्स के ऊपर होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। एक तो गुड रिटर्न होता है। प्रॉपर्टी का जो रिटर्न है ना, वो दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं। आज भी पूरी दुनिया का 60 to 70, ये भी गूगल करके देख लीजिएगा, 60, मैंने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये आपको बता रहा हूं, मैंने सुबह गूगल किया, 60 to 70% पैसा जो है आज भी प्रॉपर्टी में पड़ा है। पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का हर ब्रांड ओनर अपनी ब्रांड को सिक्योर करने के लिए बैक एसेट्स जो बनाता है वो प्रॉपर्टी में बनाता है। हर तगड़ा बिजनेसमैन अपनी बैकबोन बनाता है तो प्रॉपर्टी में बनाता है। ठीक है, तो इसका एक तो रिटर्न बहुत अच्छा होता है, गुड रिटर्न है। उसके बाद सेफ बैकअप है, सबसे सेफ बैकअप है। पैसों में अगर बैकअप रखते हैं, इन्फ्लेशन उसे खा जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? जो पैसा डीवैल्यू हो जाता है। मतलब अगर आपके पास पिछले 3 सालों में 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पड़ा था, आज उसकी कीमत वो है 1 करोड़, लेकिन उसकी जो वर्थ है वो 47 लाख रुपया रह गई है पाकिस्तान। ठीक है, वो एकदम गिर गया। पहले जो गाड़ी आप 50 लाख में ले सकते थे, आज आपको 1 करोड़ में भी नहीं मिलेगी, पैसा इतना गिर गया। ठीक है, जो गोल्ड आप आज से साल 2 पहले 1 लाख रुपए का ले रहे थे, अब 2 लाख रुपए का मिल रहा है। इसलिए आपका करोड़ तो उधर ही पड़ा हुआ है, तो वो करोड़ नीचे आ गया। सो सबसे सेफ बैकअप प्रॉपर्टी में होता है। प्रॉपर्टीज नीचे नहीं आती, आती हैं कुछ टाइम के लिए, वो पैचेस होते हैं। ठीक है, जैसे आजकल प्रॉपर्टी में बॉटम लगा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर्टीज नीचे आएंगी। लेकिन अगर आज से 2 साल 3 साल पहले देखें तो प्रॉपर्टी बहुत ऊपर थी, और इसका फिर एक बूम आने वाला है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी है मुल्क में, जिसकी वजह से ये डाउन आई हुई है। अदरवाइज इसका पूरा टर्न है ऊपर जाने का, तो सेफ बैकअप है। उसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर है फ्यूचर के लिए, वो इंश्योरेंस नहीं है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज में कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है, बहुत तगड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट। मैं एक कैलकुलेटर है आपके साथ, अल्लाह करे मैं लास्ट पे हमारे पास इतना टाइम हो, मैं आपको शेयर करके बता सकूं कि अगर आप साल का प्रॉपर्टी में सिर्फ 1 लाख रुपया डालते हैं, तो आप 10 साल बाद इंश्योरेंस के साथ उसे कंपेयर करें, आप कहाँ खड़े हैं, यू नेवर कैन इमेजिन। ठीक है, सो ये बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर्टीज आ गए। इसमें अच्छा टैक्स सेविंग है। अगर आपके पास पैसा है, गोल्ड है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर अगर वैसे पड़ा हुआ है तो उस पर टैक्स लगेगा। सो अगर आपका प्रॉपर्टी में रोटेट हो रहा है, सो टैक्स सेविंग है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज है। प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आप जब इस काम में घुसते हैं ना, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं आप लोगों को, वो ये भी बना के पेश करते हैं कि जी इब्राहिम खिलजी जो है वो तो हमारे पैसों से वो मिलियंस बिलियंस बना गया है जनाब, वो तो पता नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास, देखो जी। और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आओ जनाब अपनी कंपनी बनाते हैं। इब्राहिम खिलजी ने अपनी कंपनी बनाई, और उसके एक अकाउंट में पता नहीं, आप लोगों को, मुझे तो पता ही नहीं है, उसके एक अकाउंट में 44 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो किसी ने जब पहली दफा मुझे बताया, मैंने कहा यार बताओ यार ये कौन सा अकाउंट है मेरा जो मुझे पता ही नहीं है, उसमें 44 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। फिर वो जनाब इब्राहिम खिलजी के पास मर्सिडीज हैं और फलानी है और ढींगड़ी है और ये है और वो है। एक बात ज़हन में याद रखिएगा। और आज से कुछ अर्सा पहले जब वो इकोनेक्स की बात करता है, तो इकोनेक्स जब उसने शुरू किया था तो उसके पास जनाब किराए के पैसे भी नहीं थे और 1 लाख रुपया था, खुद स्टोरी सुनाता है। ये बात सारी ठीक है, लेकिन ये पीनेक्स का प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी का, पीनेक्स तो अभी स्टार्ट हुई है ना, इससे पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज का बिजनेस किया वो मेरा अपना था। ठीक है, वो मेरी जाती इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे जाती पैसे हैं। ठीक है, और मैं पैसों को कैसे सर्कुलेट किया जाता है, पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, मैं ये जानता हूं, मैं लोगों को इसकी ट्रेनिंग्स देता हूं। ठीक है, तो मुझे अपना पैसा रोटेट करना नहीं आएगा, आता है। मैं आपको एक कंपाउंडिंग कैलकुलेशन लास्ट पे बताऊंगा, और उसके साथ मेरी उस पर पूरी ट्रेनिंग पड़ी है। ये जितने नेक्स्ट मिलियनर्स वाले हैं, इनको मैंने वो कैलकुलेटर शो भी किया था। अगर आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, आई एम डैम श्योर आप 10 सालों में अरबपति, 5 सालों में आप अरब आराम से छू जाएं, आराम से 100 करोड़ छू जाएं।
आराम से हंस के, कोई आपका ब्रांड ना हो, कोई कुछ ना हो। ये गोरे हैं वे नहीं पहुंच जाते, ये इंडियन है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, मिनट मारते हैं पहुंच जाते हैं। आप भी कर सकते हैं। अगर आपको, मैंने कहा था ना, गरीब आदमी वो नहीं होता जो पैसे नहीं कमाता, गरीब आदमी वो होता है जिसे लगाना नहीं आता। अमीर में और गरीब में फर्क ही एक बात का है, पैसे दोनों कमाते हैं, अमीर को लगाना आता है, गरीब को लगाना नहीं आता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गरीब को पैसा लगाना नहीं आता, अमीर को पैसा लगाना आता है, इसलिए वो अमीर है। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। जब आप ये चीजें सीखेंगे देन आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे पैसों पर नजर रखना छोड़ दो। खैर, Phoenix properties of next generation. The purpose of Phoenix property of next generation is to provide solution to all problems related to real estate, along with educating people the new way they can adapt to outperform in the real estate business in Pakistan. We aim to create opportunities for people who wanted to reach the next level in that sector. मैंने आपको बताया कि पीनेक्स का मकसद एक तो प्रॉपर्टी में आसानियां पैदा करना, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाना, और एक नए आइडिया से बिजनेस को करना, और लोगों को साथ टीच एंड ट्रेन करना, ये हमारा उसमें शामिल है। पीनेक्स डील इन वेरियस काइंड ऑफ डोमेन्स। हम पीनेक्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी की डोमेन्स में काम करती है। जैसे कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जानते हैं पीनेक्स में। खैर अभी मैंने हैंड ओवर कर दिया है पीनेक्स के। इससे पहले बैरियर टाउन में वो जो डाउनटाउन प्लाजा बन रहा था, अभी चूंकि उसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, ये मेरा मतलब ये मेरा था, और ये अभी पीनेक्स को दिया गया है। इसी तरीके से और कुछ फ्लैट्स हैं जो इस टाइम रेडी हैं बैरियर टाउन में, वो पीनेक्स को मैंने दे दी है। सो ये डेवलपमेंट जो है कंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके से हमारे बारकों में छोटे घर, छोटे यूनिट्स हम बनाते हैं स्पेनिश स्टाइल के, 1.5 स्टोरी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। इस्लामाबाद में, बारकों में और 17 मील में ये हम बनाते हैं, डेवलपमेंट हम करते हैं। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग भी हम करते हैं। हमारे पास बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं, अदर लोगों के हमारे पास जो है वो लैंड मौजूद है, फ्लैट्स मौजूद हैं, फार्म हाउसेस हमारे पास मौजूद है, तो शॉप्स मौजूद है हमारे पास। अभी एक बैरिया की बहुत तगड़ी इन्वेंट्री आने वाली है। बैरिया के अलावा आप यहाँ इस्लामाबाद की लोकल मार्केट की बहुत बड़ी इन्वेंट्री हमारे पास आने वाली, कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, बस लास्ट मीटिंग्स हमारी उनके साथ पेंडिंग है। उसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का हमारा ये सिस्टम, ये अभी आया नहीं है, बट ये बहुत जल्दी जो है ये आने वाला है। ये क्या है कि अगर आपके पास, फर्ज किया आप बैरून मुल्क कुछ लोग रहते हैं, तो वो पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टीज बाय करना चाहते हैं तो इकोनेक्स पीनेक्स उनको सपोर्ट करेगा। और दूसरा, उनको फिर रेंट पे लगाना चाहते हैं, उनको ये टेंशन नहीं होगी कि हम पहले अपना को बंदा ढूंढें, उसको विजिट कराएं और उनको रेंट पे, नो नो नो, उन्होंने पीनेक्स के साथ कॉन्टेक्ट करना है और 1 से लेकर 5 तारीख को अपना रेंट लेते जाना, और उन्होंने वो प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर देनी है, नाम उन पे है, हम उनको रेंट पे लगाएंगे, हम ही उनकी रिकवरियां करेंगे, हम ही सारा कुछ वो करेंगे। अगर फर्ज किया कोई चीज डैमेज होती है, हमने जो सिस्टम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसमें क्या है, अगर आपने अपना घर हमारे साथ इनलिस्ट किया सिस्टम में, पीनेक्स में, के रेंटल वैल्यू के तौर पे, होगा क्या, जैसे ही वो आपके पास पूरा वो आ जाएगा, एक बैक ऑफिस आ जाएगा, उसमें आपके घर में कौन रह रहा है, उसकी फैमिली डिटेल क्या है, उसका 1-5 क्या है, उसके ऊपर कोई पर्चा शर्चा तो नहीं है, वो किस तरह का बंदा है, ये सारी डिटेल आपको उसके आपके अपने मोबाइल फोन पे आ रही होगी। और कितना रेंट है, क्या एग्रीमेंट है, सारी डिटेल आ रही होगी। आपके घर का अगर कोई भी चीज खराब होती है तो वो आपको कॉल नहीं करेगा, ना पीनेक्स को कॉल करेगा, वो जस्ट जैसे स्पोर्ट टिकट होता है वहां पे कंप्लेंट जनरेट करेगा, मेरा पंखा खराब हो गया है, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया, वो आपको भी अपडेट हो जाएगा, पीनेक्स ऑफिस में भी आ जाएगा। पीनेक्स से लोग जाएंगे और उसको ठीक करेंगे और वापस आ जाएंगे, वो आपके उसमें ऐड होगा, जो ओनर होगा घर का उसके बिल में ऐड होगा, ठीक है। लेकिन उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उसे किसी तरह का कोई कब्जा, कोई किसी चीज की उसे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है
उसका घर जो है वो किसी डीलर के पास नहीं है बल्कि एक कंपनी के पास है। ठीक है, इसमें हम और बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। जैसे अगर फर्स्ट किया कोई बंदा 1 साल का रेंट लेना चाहता है इकट्ठा, तो हम 1 साल का रेंट एडवांस भी दे देते हैं कि भाई आप 12 महीनों का रेंट पकड़ो और ये घर आप छोड़ दो, हम इसको खुद ही मैनेज करेंगे, कहाँ लगाते हैं कैसे लगाते हैं। सो इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट हो रही है और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसमें आम बंदे के लिए ये है सहूलत है कि अगर फर्ज किया आपको कोई शख्स कहता है यार मुझे पिंडी में फलां एरिया में एक रूम चाहिए, तो आप उसे PNX पे सर्च करके उस एरिया में अगर रूम मौजूद है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। जैसे ही रेफर करेंगे डील क्लोज होती है, आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप बेशक लाहौर कराची जहां मर्जी है बैठे। इसके अलावा ये है कि अगर फर्ज किया आपको कोई एरिया में घर पे रेंट चाहिए, रेंट पे घर चाहिए, तो आपने जस्ट वहां अपनी रिक्वायरमेंट्स डाली, उस एरिया में जितने हमारे पास घर मौजूद होंगे फौरन आपके पास आ जाएंगे। आपको जाके विजिट करते हैं बहुत अच्छी बात है, विजिट नहीं करते आपको 3D लुक वहीं पे दे दी जाएगी प्रॉपर वीडियो के साथ। ये वो आप घर बैठ के 5-10 घर देखें, उसमें से फिर एक सिलेक्ट करें जिसपे जाके आप फिजिकली विजिट करके उसे रेंट पे लेना चाहते हैं। उनके रेंट्स डिटेल, उनकी सारा कुछ, ये सब कुछ वहां पे मौजूद होगा। सो ये हमारा बहुत बड़ा और इसके अलावा कोई भी बंदा अगर यहाँ से बैठ के आउट कंट्री में प्रॉपर्टीज खरीदना चाहता है तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए अवेलेबल होगा। हम यहाँ से बैठ के स्टार्ट हम कर रहे हैं अजरबैजान, तुर्की, दुबई से। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप अगर फर्स्ट किया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। हम उन कंट्रीज को पहले लेवल पे टारगेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी बहुत सारे लोग यहाँ से बैठ के इंटरनेशनल अपनी प्रॉपर्टीज बाय कर सकेंगे, उनको रेंट पे लगा सकेंगे, वहां बिजनेस कर सकेंगे। सो ये जो है ये पूरी डोमेन जो है ये PNX इसको कवर कर रही है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है PNX बस कुछ फाइलें बेचने वाला सिस्टम है। नो, इसके पीछे पूरा एक विजन है, पूरा एक मिशन है, पूरी एक टीम है, पूरी एक IT है, सारा कुछ है। मैं आपके साथ अभी इसको शेयर करूंगा। उसके बाद लैंडर प्लेटफॉर्म भी अभी तक नहीं आया, वो भी आने वाला है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी हमारे पास कुछ इन्वेंट्री आई है, शायद कुछ अरसे में आपको कुछ दिनों में आपको कुछ प्लॉट्स, कुछ जो है शॉप्स, कुछ ऐसी चीजें आपको मिले जिसकी रेंटल वैल्यू भी आपको दी जाएगी। मतलब आपने जस्ट वो प्रॉपर्टी खरीदी, वो उसकी रेंटल वैल्यू आपको मिलना शुरू हो, चाहे वो अभी रेंट पे लगे या ना लगे, वो PNX का मसला है। तो उसमें ये है कि अगर आप एक दो फर्ज किया कोई चीजें ले भी लेते हैं, उनसे एक रेंट आ रहा है, तो आपका एक पक्का रेंट लग गया, बस वहां से आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं उसको। उसके बाद PNX प्लान से पहले हम जाएंगे इसकी बल्कि हम लास्ट पे इसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, पहले हम PNX प्लान देख लेते हैं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। ओके, थैंक यू। PNX प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसके हम प्लान को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह है कि PNX प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसकी वेबसाइट भी मौजूद है www.pnx.pk, और ये लैंडलाइन नंबर भी है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके डिटेल भी ले सकते हैं। ये अच्छा थोड़ी सी पुरानी प्रेजेंटेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज अभी इसमें ऐड नहीं है। दीवान शरीफ अकोमोडेशन अभी हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में एक सोसाइटी है। ये इसकी लोकेशन है जो चक्री रोड के ऊपर है, मेन चक्री रोड के ऊपर है। मैंने इसकी लोकेशन कई दफ़ा समझाई भी है, फिर समझा देता हूँ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टोटली 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे ये मौजूद है। चक्री इंटरचेंज की सबसे करीब तरीन सोसाइटी जो है वो DSA है, दीवान शरीफ अकोमोडेशन। ये अगर चक्री रोड से आप आते हैं तो सिहाल से ये तकरीबन एग्जैक्ट 3 किलोमीटर जो है ये मुजाहिद रोड के ऊपर 3 किलोमीटर के फासले पे ये सोसाइटी मौजूद है, और मोटरवे से 1 किलोमीटर दूर है। मोटरवे के बिल्कुल जुड़ी हुई साथ 1 किलोमीटर के फासले पे DSA है, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। बाकायदा तौर पे इसके ऊपर जो इसके रोड हैं वो बन रहे हैं, उस पर बाकायदा तौर पे काम लगा हुआ है, बहुत सारे लोग विजिट करके भी आ चुके हैं। सो इट्स अ वेरी गुड लोकेशन, इस्लामाबाद के करीब तरीन है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत हाई हैं और सबसे अच्छे रेट्स इनके हैं।
और अभी इनका एनओसी नहीं आया, बट इनका एलओपी क्लियर हो चुका है, जिसकी वजह से इन्होंने प्राइस भी रेज की है। और 5 मरला की हमारे पास इनकी इन्वेंट्री 5 मरला की मौजूद है, 5 मरला प्लॉट्स की। अच्छा, ये चूंकि मैंने आपको बता दिया ये पुरानी है, अभी इनके रेट बढ़ गए हैं, अभी हमारे पास तो कुछ दिन है मेरे ख्याल में, अदरवाइज ये प्लॉट 9 लाख रुपए से उठ के 12 लाख रुपए का हो गया है। ठीक है, ये जिन लोगों ने पीनेक्स से ये प्लॉट लिए थे, अभी भी मेरे ख्याल में 1-2-4 दिन है अभी शायद, तो जो लोग फर्ज किया ये प्लॉट पीनेक्स से ले रहे हैं, ये सिर्फ अभी तक ऑफर उन्होंने पीनेक्स को दिया, अदरवाइज उनके रेट जो है पिछले मंथ से हाई हो गए हैं। इनका जो जिन्होंने पीनेक्स से 9 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, आज वो 12 लाख रुपए का हो चुका है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, प्रॉपर्टीज एज इट इज आगे जाती हैं, एज इट इज बढ़ती हैं। तो 5 मरले का प्लॉट है जिसकी डाउन पेमेंट 2,20,000 है, 2,20,000। अच्छा, ये इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है, और ये प्लान भी इंस्टॉलमेंट प्लान है, कैश पे भी आप ले सकते हैं। 5 मरला का जो प्लॉट है वो 2,20,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट है, और मंथली 10,000 रुपये का जो है वो इंस्टॉलमेंट है, और एनुअली 50,000 रुपये आपने पे करना है, और टोटल प्लॉट जो है वो 9 लाख रुपए का है, ये पिछले प्लान के मुताबिक। इस टाइम 12 लाख रुपए का प्लान है, लेकिन स्टिल उनकी जो डाउन पेमेंट है वो 2,20,000 रुपये है, 2,20,000 रुपया डाउन पेमेंट है। इंस्टॉलमेंट मेरे ख्याल में 10,000 से 12,000 हो गई है शायद, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा रेज आया है, एनुअल 50 से 60,000 हो गया है। बाकी ये जो प्लॉट है ये 9 लाख से 12 लाख हो गया है। लेकिन अभी तक जो हम करंट इस टाइम बैठे हुए पीनेक्स से अगर कोई प्रॉपर्टीज बाय करता है तो उसमें अभी यही प्लान चल रहा है। अगर 2,20,000 रुपए की डाउन पेमेंट, 10,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट, 50,000 रुपया सालाना, और 9 लाख रुपए का प्लान। सो इसलिए हम इसी के ऊपर प्रेजेंटेशन करते हैं, मैंने नई अपडेट्स नहीं की। 5 मरला का जो प्लॉट है, वो जो बुकिंग अमाउंट है ना, जो एडवांस पेमेंट है, जो 2,20,000 रुपया देनी है, अगर आप डायरेक्ट सोसाइटी से जाके लेंगे तो वो पूरे 2,20,000 रुपये आपसे लेंगे, पूरा 9 लाख रुपए आपसे चार्ज करेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं देते। हाँ, आप किसी के रेफरेंस से चले जाते हैं जो उनका डीलर वगैरह है, तो वो आपको 5-6% छोड़ देगा डाउन पेमेंट में, अदरवाइज बाकी आपको पूरे का पूरा प्लॉट 9 लाख रुपए का मिलेगा। बट अगर पीनेक्स से आप लेते हैं तो 1,60,000 रुपए में आपको वो वाली फाइल मिलती है। ये वाला प्लॉट जो है, इसकी जो एडवांस बुकिंग है उसके ऊपर पेड जो है वो 2,20 ही है, और डिस्काउंट करके आपको 1,60,000 में मिलता है। मतलब आपकी फाइल के ऊपर जो एक्सेप्टेंस है, ये जो ठप्पा लगा हुआ है, वो 2,20,000 रुपए का लगा हुआ है पूरा, लेकिन आपने उसके पे करने हैं 1,60,000, और उसका 1000 बीवी है, बिजनेस वॉल्यूम बीवी। अब यहां से आगे हमारा फिर मार्केटिंग प्लान स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी आके हमसे, आपके रेफरेंस से आके हमसे प्लॉट लेता है, तो उसको यहाँ पे सीधा सीधा 60,000 रुपया डाउन पेमेंट में बच जाता है। उसने जो 2,20,000 रुपया, वो उल्टा आपका शुक्रगुजार भी होगा कि 2,20,000 रुपए की चीज आपने मुझे 1,60,000 में दिला दी है। आपके कमीशन उसके बाद शुरू होंगे। कैसे है जी? पर्सनल नेट है, पर्सनल नेट परमानेंट नेट है, ये लाइफ में वन टाइम बनना है। ठीक है, पर्सनल नेट आपका इकोनेक्स का जितना भी नेटवर्क है वो एज इट इज 1 जनवरी से पहले जितना भी है वो एज इट इज आपका सिस्टम में आ चुका है। उसके बाद वाले जो हैं वो आपको उनको साइन अप करवाना पड़ेगा। पर्सनल नेट में फ्री मेंबर जो है उसको 1 लेवल का कमीशन मिलता है। मतलब फर्स्ट किया आप ये हैं, आप फ्री मेंबर है, आपने कोई प्रोडक्ट पीनेक्स से बाय नहीं की, आप एक फ्री मेंबर है, तो आपने कोई एक फाइल फर्ज किया सेल कर दी, एक प्लॉट आपने बेच दिया, 1,60,000 रुपया। अच्छा, आप उनकी बुकिंग हो गई, बाकी आपका कोई लेना देना नहीं, वो जाने और उनकी इंस्टॉलमेंट जाने। इंस्टॉलमेंट जा रहा है वो पीनेक्स में पे करता है, बट आप बुकिंग अमाउंट पे आपको कमीशन डिलीवर हो जाता है, पूरे प्लॉट की पेमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। एक बंदे ने एक प्लॉट लिया, 1,60,000 बुकिंग अमाउंट दी, आपको उसका 40% डायरेक्ट कमीशन आ जाएगा, जो क्या है 400 END, यानी कि 40,000 रुपया आपको उसका आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर फर्ज किया आप बायर हैं, मतलब आप भी एक पेड मेंबर है, यहां आप फ्री मेंबर है, आपने अगर एक फाइल अपने लिए ली भी है, यानी कि आपने 1000 BB का सेल्फ आपका पेड है, तो आपको दूसरा लेवल भी आपका एक्टिव हो जाता है। मतलब ये कि अगर ये वाला शख्स आगे कोई फाइल बेच दे तो उसको तो मिलेगा पहले लेवल का 40%,
लेकिन आपको दूसरे लेवल से 50 END और आ जाएगा, 5% आपको और मिलेगा। हालांकि इसने बिजनेस किया है, ये एक लाइन से भी आता है, एक लाइन से, बिल्कुल एक लाइन वाले ने एक दोस्त को फाइल बेची, ये 10 लोगों को बेचेगा, आपको हर फाइल के ऊपर 50 END आते जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने 5000 बीबी का डायरेक्ट सेल दे दी, यानी कि आपके रेफरेंस से 5 फाइलें सेल हो गई, 5 प्लाट बिक गए, तो आपका तीसरा लेवल भी ओपन हो जाता है। जिंदगी में एक ही दफा ओपन करना है, तीसरा लेवल भी ओपन हो जाता है और इससे भी 5% आपको आता है। मतलब आपकी टीम में से कोई प्लाट सेल करे, उससे भी आगे कोई प्लाट सेल करे, तब भी आपको कमीशन आता रहेगा, बेशक एक ही लाइन चल रही है। एक END 100 रुपए के बराबर है, तो ये 40,000, ये 5,000, ये भी 5,000। उसके बाद आ जाता है ऑटोनेट। ऑटोनेट एक प्रोफेशनल नेट है। प्रोफेशनल नेट पहला है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी टीम यहां बन रही है, ये सारी यहां कंसिडरेबल है। सिर्फ आपकी नहीं, आपके साइड लाइनर की भी, आपके अप लाइनर की भी, आपके डाउन लाइनर की भी, कंपनी की होल सेल की। प्रोफेशनल नेट कैसे बनता है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड 10%, मतलब जो भी प्लॉट कंपनी में बिकेगा, पूरी कंपनी में, उसका 10% इस पूल में आता जाएगा, इस प्रोफेशनल नेट में आता जाएगा, 10% इस पूल में। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एंट्रियां लगती जाएंगी, 1 के बाद 2 लगेंगी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। ये कोई भी हो सकता है। आपने एक प्रोडक्ट सेल, एक प्लॉट सेल किया, वो यहां आ गया, एक और बंदा आपका साइड लाइनर है, उसने आपसे 2 मिनट बाद एक और प्लॉट सेल कर दिया, तो वो बंदा इधर आ जाएगा। उसके बाद कोई और बंदा है पूरी कंपनी में, उसने प्लॉट सेल कर दिया, तो वो यहां आ जाएगा। तो ये एज इट इज नीचे 2 के हिसाब से चलता जाएगा। अच्छा, पेड मेंबर पर सेल 100 END, मतलब क्या, जो भी प्लॉट बेचेगा इस पूल में, हर प्लॉट से 100 END आएगा, यानी कि 10,000 रुपया यहां जमा होगा इस पूल में। क्राइटेरिया बाय डायरेक्ट सेल। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसका कमीशन लेने का। इस पूरे पूल का कमीशन लेने के लिए आपकी 2000, अच्छा ये 7 डेज के लिए बनता है। ये जो नेट है पर्सनल नेट, ये परमानेंट है, ये लाइफ में आपने एक दफा बना दिया। ये वाला जो प्रोफेशनल नेट है, ये 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 16, 32, 64, ये 7 दिन के लिए बनता है। 7 दिन बाद ये प्रोफेशनल नेट फिर खत्म होगा, फिर कंपनी में जो एंट्री लगेगी, फिर वो इस पहले नंबर पे आएगी, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, फिर 6ठे पे, फिर 7वें पे। जो प्लॉट बिकता है, शॉप बिकती है, फ्लैट बिकता है, कुछ भी बिकता है, वो यहां आता जाएगा इस हिसाब से, और इस परसेंट के हिसाब से इस पूल में पैसे इकट्ठे होते जाएंगे। उसको ले कैसे सकते हैं, आप कैसे ले सकते हैं, उन 7 दिनों में आपकी डायरेक्ट सेल जो है वो 2000 बिजनेस वॉल्यूम की होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं प्लाट की बात करूं तो 2 प्लाट अगर आप हफ्ते के बेच रहे हैं, तो आप इसके क्वालिफायर बन जाएंगे प्रोफेशनल नेट के। आपको मिलेगा कितना, वो नीचे कैलकुलेशन है, मैं करता हूं। क्राइटेरिया बाय टीम, अगर आप डायरेक्ट 2 प्लाट नहीं बेच सकते, किसी भी वजह से आप नहीं बेच पाए, आपकी टीमों में 3 बंदे ऐसे हों जो क्वालिफाई कर जाए, किसी भी ऑटोनेट में 3 बंदे अगर आपकी टीम से, यानी कि ये जितनी टीम बन रही है ना, इस पूरी टीम से कोई 3 क्वालिफायर निकल आए, आप भी क्वालिफायर बन जाएंगे प्रोफेशनल नेट के। Q1 कहलाता है। आपको मिलेगा क्या, हम एक मिसाल देते हैं कि पूरे हफ्ते में 127 प्लाट बिका, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127 प्लाट बिका। टोटल एंट्रीज 127, टोटल कंपनी में प्लॉट ही 127 बिका, और पूरी कंपनी में 127 बंदा ज्वाइन हुआ है। मैं यूं समझा दूंगा, टोटल END कैसा होगा, 127 × 100, क्योंकि हर एंट्री पे इस पूल में 100 END आ रहा है, तो ये 12,700 END हो जाएगा इस पूल में इकट्ठा। अब इसमें आपने कमीशन ऐसे लेना है कि आपको क्वालिफायर बनना पड़ेगा, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई के 2 क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट सेल में 2000 बिजनेस वॉल्यूम है, आपका अगर बिजनेस वॉल्यूम 2000 है, आपने 2000 की से डायरेक्ट सेल कर दी है, 2 प्लाट आपने बेच दिए किसी भी हफ्ते में, तो आप क्वालिफायर 1 हो जाएंगे, Q1, तो आपका क्वालिफायर में नाम आ जाएगा। या आपकी टीम में से कोई 3 लोग क्वालिफाई कर जाए, कोई 3 लोग किसी भी लेवल पे, इन तीनों में से किसी भी लेवल पे वो क्वालिफाई कर जाए,
3 लोग, तो आप भी क्वालिफायर बन जाते हैं। ठीक है, टोटल क्वालिफायर बन जाते हैं 10। हम एक मिसाल देते हैं कि 10 लोग 127 में से 10 लोग क्वालिफायर बन गए। ये टोटल बोनस जो है ये इनमें तकसीम हो जाएगा। बोनस पर हेड इसमें पड़ा हुआ था 12,700 END, तकसीम 10, हर बंदे को 1270 END मिला। 1,27,000 रुपया हर बंदे को मिला जिस बंदे ने क्वालिफाई किया सिर्फ 2 फाइलें बेच के। जिस बंदे ने 2 लाख रुपए की सेल की वो इस 40% कमीशन के अलावा इस 40,000 रुपए के अगर 2 फाइलें बेची 80,000 रुपया तो ये बना है, ये वाला कमीशन। ठीक है, इसके अलावा वो ऑटोनेट से 1,27,000 रुपया कमा गया। उसने 2 लाख रुपए की सेल की और 2 लाख रुपए कमीशन उठा गया। समझ आ रही है? अच्छा, फ्री मेंबर एंड बायर, मतलब प्रोफेशनल नेट में दोनों आ सकते हैं, फ्री मेंबर भी और बायर भी। अगर आप फ्री मेंबर है, आपने अपना प्लॉट नहीं लिया हुआ और आप 2 प्लॉट बेच देते हैं, तब भी आप प्रोफेशनल नेट में आ सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल से आगे इलीट नेट में नहीं जा सकते। इलीट नेट क्या है? यही सेम एंट्रियां, यही सेम प्लॉट जो यहां बिका था वो नेट इधर भी बन जाता है, सेम वाला, एक ही हफ्ते में। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या होता है, यहां पर एंट्री 10% आता है यानी 100 END, यहां पर END 15% आता है यानी कि 150 END। मतलब यहां पे हर एंट्री पे जो आपकी टीमों में यहां लग रहे थे उनकी प्लॉट से या उनकी सेल से 150 END इस पूल में आएगा। इसका क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है? 4,000, यानी कि 4 प्लॉट। आपने अगर डायरेक्ट 4 प्लॉट सेल कर दिए, बेच दी, ठीक है, तो आपको ये वाला आप Q2 में आ जाएंगे, इलीट नेट के क्वालिफायर बन जाएंगे, Q2 में आ जाएंगे। या अगर आपकी टीम में से कोई 6 क्वालिफायर निकला, 6 लोग ऐसे हुए जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, चाहे इसके लिए क्वालिफाई किया या इसके लिए क्वालिफाई किया, डजंट मैटर, चाहे वो पेड मेंबर थे, फ्री मेंबर थे, क्वालिफाई कर लिया 6 लोगों ने आपके पूरे नेटवर्क में से, आप इलीट नेट में आ जाएंगे। आपको मिलेगा कितना? कैलकुलेशंस है वही 127 लोग हैं, जाहिर है, जो नेट में आए थे पहले। 127 टोटल END कितना बनेगा? 127 ज़रबे 150, ये बन जाता है 19,050। 19,050 लोग जो है END जो है वो इस पूल में आ जाता है। अब होगा क्या? इसमें क्वालिफायर की तादाद कम होगी। क्यों तक कम होगी? क्योंकि 2 प्लॉट बेचना एक हफ्ते में आसान है, 4 प्लॉट बेचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहां 4 वाले हैं तो तादाद कम हो गई। यहां 10 थे, यहां 5 क्वालिफायर हो गए, 5 क्वालिफायर हो गए। या बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके टीमों में से 3 क्वालिफायर होंगे, बहुत कम होंगे जिनके टीमों में से 6 क्वालिफायर निकल आए। तो जिस दिन 6 क्वालिफायर निकल आए उस दिन आप इलीट नेट में आ गए। और इलीट नेट में फर्ज किया 5 लोग हैं, 19,000 तकसीम 5, 3,810, 3,810 END आपको मिलेगा। 3,81,000 रुपया आपको मिलेगा। कितनी सेल करने पे? 4 लाख रुपए। 4 प्लॉट आपने बेचे हैं तो जो डायरेक्ट कमीशन मिला है पर फाइल 40,000 रुपए के हिसाब से, वो आपको एज इट इज मिल गया। 4 फाइलों का 40,000 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपया बनता है। आपने 4 प्लॉट बेचे, 1,60,000 एक कमाया और 3,81,000 और कमाए। समझ आ रही है? 4 लाख रुपए की सेल के ऊपर 3,81,000 रुपए कोई कमीशन नहीं देता। लेकिन यहां इसलिए आता है क्योंकि इसमें आपके साइड लाइनर भी शामिल हैं, अप लाइनर भी शामिल है, डाउन लाइनर भी शामिल है, जो आपसे एक हफ्ता पहले ज्वाइन हुए वो भी शामिल है। समझ आ रही है? इसलिए आपने जस्ट ऑटोनेट में क्वालिफाई करना है। उसके बाद है मास्टर नेट। मास्टर नेट भी इन्हीं सेम एंट्रियों की वजह से बनता है और सेम टाइम में बनता है। सिर्फ फर्क क्या होता है, जैसे यहां 10% आ रहा था पर एंट्री, यहां पर प्लॉट 15% आता है, यहां पर प्लॉट 20% आता है। 20%, यानी हर एंट्री के ऊपर 200 END यहां है। और यहां क्राइटेरिया है 6,000 BV। आपने 6 प्लॉट बेचने, आपने 6 प्लॉट सेल कर दिए, या आपकी टीमों में से कोई 9 क्वालिफायर निकला। अब जिसकी डीनेक्स में या अपनी टीमों में से 1000 बंदा एक्टिव हो जाए और पीनेक्स पे काम करना शुरू कर दे, वो हर रोज मास्टर नेट में बैठा हो, 9 क्वालिफायर कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है,
9 क्वालिफायर अगर निकल आए तो आप मास्टर 3 में आ जाएंगे, Q3 कहलाएंगे। कैलकुलेशन क्या है, वही 127 एंट्री है। टोटल ईएनडी बना 25,400। अब यहां 10 थे, यहां 5 थे, यहां 2 हो जाएंगे, क्योंकि मजीद काम जो है मुश्किल है 6 प्लाट एक हफ्ते में बेचना। 4 की निस्बत और फिर 2 की निस्बत। 2 बहुत आसान है, 4 थोड़ा मुश्किल है, 6 थोड़ा और मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि लोगों ने अचीव किए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि या आपकी टीम में से 9 क्वालिफायर निकल आए, वो चाहे इस नेट के हों, इसके हों या ऊपर वाले के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके बस ये टीम में से होने चाहिए, इन 3 लेवल्स के अंदर अंदर होने चाहिए। तो फर्ज किया हम कहते हैं यहां 2 बंदे आ जाते, 2 लोग, इनमें हम देखते हैं 25,400 पूरा तकसीम हो जाता है 2 लोग में, 1,27,000 ईएनडी, सॉरी 12,700 ईएनडी बनता है। ये 12,70,000 रुपया बनता है। 6 लाख रुपए की आप सेल देंगे और 12,70,000 रुपया कमीशन बनता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि डीनेक्स जो है वो हाथी की पूंछ है, हाथी अभी बाकी है। इस प्लान को पूरे पाकिस्तान ने, पूरे इंटरनेशनली कोई मुझे बीट करके दिखा। ये जो लोग आपको कहते हैं एक लाइन से भी आता है, आप जाके बताओ एक लाइन से भी आता है, साइड लाइन से भी आता है, अप लाइन से भी आता है, डाउन लाइन से भी आता है। भाई हमें हर तरफ से अकोमोडेट किया जाता है, हमें हर तरफ से कमीशंस आते हैं। अच्छा, इन 2 नेटवर्क में सिर्फ बायर आएंगे ओनली, जिनका अपना प्लाट होगा वो इन 2 नेट में आएंगे। अगर कोई सिर्फ इस नेट में आएगा, वो फ्री मेंबर अगर है तो वो सिर्फ इस नेटवर्क में आएगा। और अगर कोई फ्री मेंबर है उसके 2 ये ओपन भी नहीं होंगे, वो सिर्फ एक लेवल उसका ओपन हो। क्वालिफायर भी फिर उसे एक लेवल में चाहिए, फिर 3 लेवल वाले क्वालिफायर उसके काउंट नहीं होंगे अगर वो फ्री मेंबर है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ये था पूरा प्लान पीनेक्स का, जिसको आप जो है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कुछ लोग हैं वो सेल्फ बाइंग कर देते हैं। सेल्फ बाइंग में और डायरेक्ट सेल में फर्क होता है। सेल्फ बाइंग होती है, कोई बंदा आता है वो खुद से अपने 4-5 प्लाट ले लेता है फैमिली के। जब वो खुद से 4-5 प्लाट ले लेगा ना, फिर उसको अपने प्लॉट का सिर्फ डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी उसे कोई फायदा नहीं होगा। आपने करना, यहां मल्टीपल आईडीज आप लगा सकते हैं, यहां आप मल्टीपल आईडीज आप लगा सकते हैं, फैमिली की ये वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर फर्ज किया कोई शख्स आया और उसने, उसके पास 4-5 प्लाट उसने लेने हैं, तो वो नीचे अपनी आईडीज लगा दे ताकि वो उसकी सेल कहलाए, वो परचेजिंग कहलाती है। परचेजिंग या सेल्फ बाइंग और चीज होती है, बाइंग और है और सेलिंग और चीज है। वो बाइंग कर रहा है, बाइंग के ऊपर उसका क्राइटेरिया नहीं पूरा होगा, बल्कि वो सेलिंग के ऊपर होगा। तो वो अपनी डाउन में बेशक सेल कर दे, मतलब मुख्तलिफ अकाउंट्स लगा दे, और उनको जो है वो क्या नाम है, उनका फिर उसको बेनिफिट होगा, उसको डायरेक्ट कमीशन भी आएगा और उसको ऑटोनेट में भी वो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, ये पीनेक्स में था। और अब हम इसकी वेबसाइट को देख लेते हैं, इसकी वेबसाइट कैसी है। शो हो रहा है, कोई मुझे बता दे। किधर गए हैं होस्ट को होस्ट? कोई मुझे सुन रहा है? वो होस्ट पे कौन बैठा हुआ है? ये देखा है, सो जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो आप लोगों को कोई मुझे बता दे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। जाहिर है आप चैट भी नहीं कर सकते। ओके जी, मेरे ख्याल में हो रही है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो हमारी वेबसाइट है। ये पीनेक्स की वेबसाइट है, pnex.pk।
यहाँ पे आप सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फाइंड परफेक्ट होम टू योर फैमिली, उसके बाद लेटेस्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको सारी एक एक क्लिक करके आप सारी देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट आवर क्लाइंट सेज, जिन लोगों ने हमसे डील्स ली उनके यहाँ रिव्यूज आ रहे हैं, आप भी यहाँ पे रिव्यूज दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारी डिटेल मौजूद है ऑलरेडी। आप पीनेक्स के पूरे जो आपका बैक ऑफिस है उसको अगर यूज करना सीखना चाहते हैं तो ये पूरा डेमो पड़ा हुआ है पीनेक्स का, ठीक है। पीनेक्स का मार्केटिंग प्लान समझना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके दोबारा समझें। व्हाट इज पीनेक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पीनेक्स देखना चाहते हैं तो यहाँ वीडियोस कंटेंट पड़ा हुआ है। ये सारे लिंक्स जो हैं यूजफुल लिंक है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारी ईमेल है। यूजफुल लिंक्स में बाकी कुछ चीजें हैं और यहाँ कुछ लिंक्स मौजूद हैं। उसके बाद हम जाते हैं, हम अबाउट्स में जाके देखते हैं। अबाउट में एज अ फाउंडर मेरा मैसेज पड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारा विजन, हमारा मिशन, हमारी कोर वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, बेटर अपॉर्चुनिटी, इनोवेशन और प्रोफेशनलिज्म। उसके अलावा ये सीईओ साहब हैं। अच्छा, पीनेक्स का सीईओ मैं नहीं हूँ, ये मुख्तार हुसैन साहब हैं जो कि इनका तकरीबन 27 साल के लगभग एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टीज में और इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी में। तो ये सीईओ है पीनेक्स के। पीनेक्स का फाउंडर मैं हूँ बट आई एम नॉट सीईओ। तो इनके साथ भी आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा अबाउट ऑटोनेट, ऑटोनेट में 10% आता है, इसमें एलीट में 15 और मास्टर में 20% आता है। और ये हमारी टीम है, ये हमारे पीनेक्स के असिस्टेंट मैनेजर हैं मैडम अक्सा। बाकी यूजफुल लिंक्स। उसके अलावा हम क्या सर्विसेज देते हैं इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऑफरिंग बेटर रियल स्टेट कैरियर अपॉर्चुनिटी, ओनली वेरीफाइड प्रॉपर्टीज, इंट्रोड्यूसिंग रियल स्टेट, बाय एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ सारा कंटेंट जो है वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टीज आ गई, जो भी न्यूज़ आती हैं वो कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें लॉग इन करके आप इसका बैक ऑफिस पूरा देख सकते हैं। जहाँ से समझना है मैंने आपको बताया हुआ है। ये यहाँ पे इसके डेमो में कुछ वीडियो कंटेंट पड़ा हुआ है तो वो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इसका पूरा वेबसाइट का जो बैक ऑफिस का है उसका पूरा डेमो जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपनी शेयरिंग पे, दोबारा आते हैं अपने प्लान पे जी। अच्छा, ये कुछ लोग हैं, ये बड़ा सरप्राइजिंगली हुआ, मेरे पास कुछ मौजूद था तो चलो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूं। ये मुबशर.राज079 ये इनका यूजर नेम है और ये ज्वाइन है 22 मई 2021 में डीनेक्स में ज्वाइन हुए थे, ठीक है। और फ्री है, ये फ्री मेंबर है और मैं कुछ स्नैगेट्स आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं। इनकी टीम में से किसी शख्स को, इन्होंने किसी को प्रेजेंट भी नहीं किया, इनकी टीम में से किसी शख्स को पीनेक्स पसंद आई और उसने, चूंकि वो कहीं ना कहीं इनके साथ ज्वाइंट था और उसने हमसे आके कुछ प्रॉपर्टीज बाय की और तो वो जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बाय की हमसे, जो प्लॉट्स लिए उनका इनको जो कमीशन गया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डायरेक्ट कमीशन पहले 400 END गया हुआ है इनको, 400 END इनको गया हुआ है। उसके बाद चूंकि इनके नीचे जो सेल आई है वो सेल्फ बाइंग में 4 प्लॉट बिके थे, मतलब एक बंदे ने सेल्फ बाइंग में अपनी सिस्टर्स के लिए और बच्चों के लिए, दायरे जो प्रॉपर्टी को समझते हैं वो फिर बड़े वो होते हैं, उन्होंने 4 प्लॉट लिए और 4 प्लॉट की बेस पे ये चूंकि फ्री मेंबर थे तो ये इलीट में जाना था इन्होंने, तो ये इलीट में नहीं गए बल्कि ये पहले नेट में रहे। जो था कि जो कि प्रोफेशनल नेट था, तो ये प्रोफेशनल नेट में रहे। तो प्रोफेशनल नेट में बाकी क्वालिफायर के साथ जब अमाउंट कलेक्ट हुई तो ये 266 END इनको वहां से आया ऑटोनेट से। ये नीचे इनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पड़ी हुई है। ये 400 END इनको आया है डायरेक्ट कमीशन फ्रॉम मोहम्मद अजीज, ठीक है, बुकिंग नंबर 3। ये 3 प्लॉट्स वाले हैं, सॉरी वो 4 वाले अगले हैं मेरे ख्याल। तो ये 3 प्लॉट्स की बुकिंग कराई उन्होंने
और इनको 400 END कमीशन आया। उसके बाद उन्होंने ये देखें विड्रॉ सबमिटेड बाय मुबशर राज, इन्होंने विड्रॉल भी लगा लिया। इनको कंपनी की तरफ से कॉल गई, आपके पास अमाउंट आई है ये वो, तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं अगर पीनेक्स पे काम करना चाहते हैं। ये इन्होंने 270 एक दफा विड्रॉ कराया जो कि अप्रूव्ड है, और दूसरा 130 का इन्होंने फिर विड्रॉल सबमिट किया जो कि अप्रूव्ड है। उसके बाद इनको ऑटोनेट का 266 END और आया, और ये देखें प्रोफेशनल नेट कमीशन ऑफ वीक नंबर 4, वीक नंबर 4 का इन्हें जो प्रोफेशनल नेट का कमीशन आया 266 END, यानी कि 26,600 रुपया, ये भी इन्होंने विड्रॉल करवा लिया। ठीक है, तो एक बंदा जो फ्री मेंबर है सिर्फ डीनेक्स में है, पीनेक्स में उसकी टीम में कोई काम कर रहा है और वो 66,600 रुपया अर्न कर गया, 66,600 रुपया अर्न कर गया। डीनेक्स में 66,000 रुपया अर्न करते हुए कितना टाइम लगता है, यू नो बेटर, लोग गोल्ड हो जाते हैं। गोल्ड पे अर्निंग 50,000 रुपये। यहाँ ये अगर हम, यहाँ मेरे ख्याल में डेट मेंशन्ड है या नहीं है, ये है 24 फरवरी को इनका वो हुआ, क्या नाम है, इनका बुक हुआ, और 28 मार्च तक ये सारा काम, मतलब यानी कि एक महीना में वो 66,000 रुपया यहाँ से कमा गया। अच्छा, ये अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ एक दो ही लिए। ये अली नाम का लड़का है, मिस्टर अली, M अली 8877, और ये भी फ्री यूजर है। ठीक है, इनकी डाउन में आप देखें, यहाँ देखेंगे, ये देखें एक बाइंग हुई है 29 जनवरी को, मुनीर 1981, ये कोई शख्स है और ये बैरूनी मुल्क मेरे ख्याल में रहते हैं, और इन्होंने अपनी सेल्फ बाइंग में 4 प्लॉट लिए हैं, 4 प्लॉट सेल्फ बाइंग में लिए। तो एक का तो इन्हें कमीशन जाएगा, बाकियों का उनको सेल्फ बाइंग की वजह से उनको डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसलिए इनको कमीशन जो जाएगा वो एक का जाएगा जो वो सेल्फ पेड हुए हैं। ठीक है, तो उसका इन्हें 400 END आ गया। और उसके बाद ये, क्योंकि इन्हें एक्चुअल में जो जाना था वो इलीट में जाना था, 4 फाइलें सेल हुई हैं विद इन अ वीक, तो 4 की वजह से ये जाते इलीट में, लेकिन इनका फ्री मेंबर होने की वजह से वो पहले में ही रहे, प्रोफेशनल नेट में रहे। प्रोफेशनल में 10% की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 266, जो कि पिछले भी इलीट में 266 इनको मिला है, 266 उनको भी मिला है, और बाकी जितने भी इलीट में थे उनको मिला है। तो ये इनको भी तकरीबन 66,000 रुपया जो है, 66,000 इनका विड्रॉल, मेरे ख्याल में टोटल विड्रॉल 66 इन्होंने विड्रॉल अप्लाई किया हुआ है। यस, इन्होंने भी ये विड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं, दोनों फ्री मेंबर हैं। अरे इनको तो पता ही नहीं था, इन्हें पता ही नहीं था, इन्हें फोन कॉल करके बताया गया भैया आपके पास आपका काम नीचे चल रहा है, आप जो है वो अपनी अमाउंट्स जो है वो विड्रॉल करा सकते हैं। सो ये वो लोग हैं जो फ्री मेंबर हैं और पीनेक्स से अर्निंग कर चुके हैं। तो जो लोग आपको कहते हैं कि डीनेक्स के साथ चिपके रहो सारा, मैं क्यों आप लोगों को कहता हूं कि पूरा प्लान प्रेजेंट किया करो, दिस इज द रीजन कि कोई पता नहीं कौन कहां अच्छा सक्सेसफुल चल पड़े। आई एम डैम श्योर ये जितने भी लोग हैं, ये 2 लोग मैंने आपके साथ शेयर किए, और भी हैं, ये इनकी अर्निंग शायद डीनेक्स से उतनी ना हो। तो डीनेक्स में अगर काम चल जाए, जितने भी सीनियर लोग हैं, ये जो है अपने एसेट्स बिल्ड करो। और अगर इनका प्लॉट भी इन्होंने लिया होता, एक तो ये है कि पूरे प्लॉट के पैसे पेमेंट रिटर्न जो है वो रिसीव कर चुके होते, दूसरा प्लॉट ऊपर से 9 लाख से 12 लाख रुपए हो गए, ये इनको अलग से बेनिफिट होना था। और पीछे एसेट्स बनते हैं, एसेट्स प्रॉपर्टी, और इस्लामाबाद में प्लॉट होने का मतलब, आप किसी उस बंदे से पूछे जो कि आप लोगों की एज कम है, आप लोगों के शौक जो है वो अभी मोबाइल फोन तक महदूद है, मोबाइल फोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, मोटरसाइकिल ले ली, आपके शौक इससे आगे नहीं बढ़े क्योंकि आप लोगों की उम्रें कम है। जिस दिन आपके शौक इससे आगे निकल जाएंगे ना, देन यू विल सी कि होता क्या है, देन आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है, बैकअप क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब अंदाजा होगा, उससे पहले इसका अंदाजा करना मुश्किल होता है। ठीक है, सो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं, मैं टाइम देख लूं क्या हो गया है, ओके जी हम क्लोज कर लेंगे इंशाल्लाह। तो प्रॉपर्टीज एक बहुत बड़ा बिजनेस है,
बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें आने वाले टाइम में हम आप देखेंगे हम ऐसी ऐसी चीजें लेके आएंगे। इसमें हमारे पास ऐसा शख्स भी है जो मिलियनियर बन चुका है, और वो मिलियनियर कितने दिनों में बना है? 17 डेज में। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते तो फोन कॉल करके पूछ लें नासिर ज़िया साहब, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। वो 17 डेज में से 1 मिलियन प्लस अर्न कर गया पीनेक्स। सो सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट। हल्का हल्का लोगों को बताना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करो। अपनी फैमिली में उन लोगों से जो 35-40 साल प्लस के हैं, 40 साल से ऊपर वालों से बात करो। हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, आप थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लें, चलो जो भी आप काम कर रहे हो साथ ये हो जाएगा। वो आपके साथ 3,000, 7,000, 12,000, 17,000 तो नहीं करना चाहते, बट प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी ये वो बिजनेस है जो 40 साल से ऊपर के लोग करेंगे। आपकी टीमों में कितने लोग हैं 40 साल से ऊपर के? कोई नहीं है। एक भी आपकी डाउन में आ गया जो प्रॉपर्टी पे काम करना शुरू हो गया, आपको तो उसके और कर गया ना भाई। आपको बस 3 से 4 लोग वो ढूंढने जो प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, वो रोज क्वालिफाई करते जाएंगे अपनी सेलिंग से, आप फ्री में क्वालिफायर बनते जाएंगे। दिस इज द थिंग। ऐसे क्यों नहीं सोचते? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने बैक एसेट्स बनाओ, अपने वो बनाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे अब अगर किसी ने 3 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लिया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसने 9 लाख रुपए का एक प्लॉट है, वो 4 साल या 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे ले लिया। जब उसकी इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट है, जब उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी ना, वो प्लॉट कितने का होगा? वो 35 से 40 लाख रुपए से ऊपर का होगा। ठीक है, आप अपनी अर्निंग भी करते रहे, सेविंग भी करते रहे, और एसेट्स भी बिल्ड होते रहे। हम इन चीजों को लाइट लेते हैं। मुझे पता है, मैं चूंकि आपकी एज से होके आया हूं, तो हमारा शौक होता है अच्छा मोबाइल ले लें, अच्छा मोटरसाइकिल ले लें, खा लें पैसे। मत खाओ पैसे, क्यों खाते हो? उससे अपने एसेट्स बनाओ, उससे अपना ब्रांड बनाओ। पीनेक्स या इकोनेक्स का क्या विजन था? यही विजन है ना। आप आओ, इंटर करो, सीखो इनेक्स से। आप इनेक्स से जब सीखोगे उसके बाद आप आओ और डीनेक्स में अप्लाई करो, मार्केटिंग करो, पैसे कमाओ। पीनेक्स में ब्रांड बनाओ, ब्रांड जब पैसा बनाना शुरू कर दे तो पीनेक्स में आके एसेट्स बनाओ। यही तो कह रहा है, ये है इकोनेक्स। मैं आज देख रहा था किसी ने कोई वेबसाइट बनाई है, इकोनेक्स की कॉपी मारी है, और विजन में लिखा हुआ था नीचे करके द इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। हमारा विजन है द इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो कोई विजन के साथ बिजनेस करो यार, क्या कर रहे हो? कोई रोड मैप होते हैं, कोई चीजें होती हैं। ये लोग समझते हैं इब्राहिम खिलजी का इतना ग्लैमर हो गया है, ये इस वजह से हुआ है कि जनाब इसने कंपनी बनाई है और इसने जनाब ये कर लिया, वो कर लिया। और नहीं भाई, क्या हो गया? बिजनेस के लिए बिजनेस माइंडसेट चाहिए होता है। हालांकि जितने लॉसेस पर्सनल लाइफ में मैंने देखे हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मैंने रिसेंटली एक इतना तगड़ा लॉस किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये बहुत टाइम नहीं हुआ, साल डेढ़ हुआ है, साल डेढ़ हुआ है, मिलियंस ऑफ रुपीज के जाते हैं भाई। या तो आओ, इतना हौसला भी रखो कि यार हमने इतना लॉस भी करना है। ओके जी, हाउ टू वर्क, हाउ टू सेल, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि इनेक्स टीम ये नोट कर ले कि ये जो टॉपिक्स हैं जो अभी हाउ टू वर्क वाले हैं, इनके ऊपर एक एक सैटरडे स्पेशल रखे, एक एक के ऊपर रखे। हाउ टू सेल, हम बेचे कैसे? देखिए, सबसे पहले आपके पास आपका हर प्रोजेक्ट के लिए हर बंदा नहीं है, ये ज़हन में रखिए। प्रॉपर्टी अगर बताएंगे जिसकी उम्र 15-16 साल है या 21 साल का, 22 साल का लड़का है, उसे आप पीनेक्स के बारे में बताएंगे, उसे कख समझ नहीं आएगा। उसे आप बताएंगे प्लॉट ले लो, बहुत अच्छा है, प्लॉट ले लो, बहुत अच्छा है, उसे समझ ही नहीं आएगा। वहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस जो है पीनेक्स करते हुए 40 साल से ऊपर के लोग हैं। उनको समझाना है कि पीनेक्स क्या है, उनको समझाना है कि प्रॉपर्टीज क्यों जरूरी है। उनको प्लॉट बेचना है, उनको पीनेक्स नहीं बेचनी, उनको प्लॉट बेचनी, उनको प्रॉपर्टीज बेचनी, उसको फ्लैट, फार्म हाउसेस ये बेचने। उनको आपने कभी भी प्लान नहीं बेचना, प्लान तो आप लोगों के लिए।
ठीक है। डीनेक्स में आते हैं तो डीनेक्स में आपकी कम्युनिटी 16-17 साल से लेकर 25 साल के नौजवान हैं। ब्रांडिंग में आते हैं तो थोड़े और 30 से ऊपर वाले हैं। ब्रांडिंग इनको समझ नहीं आएगा 15-16 साल वाले बच्चों। ये अलग अलग है। और इसी तरीके से ये सब चीजें बिकती भी अलग अलग है, एक जैसी नहीं बिकती। हाँ, जर्नल प्रेजेंटेशन पूरी किया करो, हर प्रोजेक्ट बताया करो, समझ आ रही है। और हर प्रोजेक्ट जब बताओगे, कोई पता नहीं छोटी एज में कोई बड़ा खिलाड़ी निकल आए। आप सिर्फ डीनेक्स के साथ चिमटे रहेंगे तो पीनेक्स का इतना बड़ा, मैं आपको बता रहा था ना, ये अभी मैंने आपको 2 एविडेंसेस दिखाए। इससे पहले मैं कहता था, समझ नहीं आता था लोगों को, लेकिन अब चूंकि होना शुरू हो गया, अब शायद मेरे पास एविडेंस भी आ गया और मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिया। हो सकता है अब आपको समझ आ जाए। कोई पता नहीं होता किसकी समझ में कौन सा प्रोजेक्ट आ जाए। सारे प्रोजेक्ट इंटरकनेक्टेड है, सब में ईएनडी आरपी ईपी चल रहा है। अभी तक तो हमने एपीआई कनेक्ट नहीं की, नहीं तो आपका ईएनडी पूरे सिस्टम में, हर प्रोजेक्ट में ईएनडी घूमेगा, पूरे प्रोजेक्ट में आरपी घूमेगा आपका, हर प्रोजेक्ट में आपका आरपी एक्सेप्टेड होगा, हर प्रोजेक्ट में ईपी एक्सेप्टेड होगा, हर प्रोजेक्ट में ईएनडी एक्सेप्टेड होगा। समझ आ रही है। सो ये तो अभी हमने एपीआई कनेक्ट नहीं की, उससे पहले बहुत काम रहता है। ठीक है। सो पूरा प्लान डिस्कस किया करो, आधी स्टोरी मत सुनाया करो। आपको नहीं पता होता एक बंदा अंदर से क्या बैठा हुआ है, किस फील्ड का खिलाड़ी है, उसको मिस कर जाओगे। और आज से जब आदत बनाओगे तो कल और प्रोजेक्ट्स जब लॉन्च होंगे तो आपको सुनाने की आदत होगी। और कोशिश करो थोड़ी सी बेस बना के हर प्रोजेक्ट में अपनी बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो। क्यों? क्योंकि आपको कोई पता नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये जिस बंदे को पहले लेवल पे कुछ गया है, इसके ऊपर भी तो कोई होगा, उसका लेवल मिस हो गया, उससे ऊपर भी तो कोई होगा, उसका लेवल भी मिस हो गया, उनके लेवल मिस हो गए। क्यों? वो पेड नहीं होंगे, फ्री पड़े होंगे। अगर वो पेड होते तो उनको भी कुछ ना कुछ चला जाता। समझ आ रही है। सो दिस इज द थिंग, पूरा प्लान प्रेजेंट करो और हर प्रोजेक्ट में अपनी बेसिक्स को कंप्लीट करो। हमने हमेशा बेसिक्स अर्निंग से बहुत कम रखी है, बहुत कम रखी है अर्निंग से। देखिए आज आप हमसे एक फाइल लेते हैं, ये आगे बिक जाती है 2,20,000 की, 2,20,000 की, 2,10,000 की, 2 की बेच दो, 1,80,000 की बेच दो, 1,60,000 की बेच दो, बिक जाती है। लेकिन ये तब आप दलेरी से ये काम कर पाएंगे जब आपको सेलिंग स्किल आपके पास होगी, आपको पता होगा हाउ टू सेल। आपको अगर नहीं पता होगा कि हाउ टू सेल, आप नहीं बेच सकते। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप लोगों से फिजिकली बात करना शुरू करें। और फोन पे तो चलो आप कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर ही रहे हैं। 3,000 से ऊपर उठो, वो पूंछ है, पूंछ के साथ चिमटे हुए हो। हाथी अभी पूरा बाकी है यार। मास्टर प्लान हमारा हाथी है जिसमें 12 आइडियाज हैं, अभी तक ये 4 है और दूसरे का मैंने प्लान बताया। जाओ जिसके साथ दिल करे कंपेयर कर लो, जिसके साथ दिल करे उसे कहो हमारे पास प्लान है जिसमें साइड लाइन से भी आता है बिजनेस। अब आपकी आईडी के साथ, जैसे प्रोफेशनल नेट हो गया या कोई भी नेट हो गया, उसके साथ वाले नेट में किसकी आईडी आके लगी है तो आपको तो नहीं पता। वो तो पूरी कंपनी में जहां पे भी लगी है वो उसकी डाउन में आ गई, तो नहीं पता। सो आप जाके प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने कहा था कि डीनेक्स का मैंने प्लान बनाया है, इससे कोई आला प्लान लाएगा तो वो मैं खुद ही लाऊं, और वो मैं ये लाया हूं। इसके बाद एक और है जो ऑनलाइन स्टोर का आने वाला है, वो इससे भी तगड़ा है, वो इससे भी तगड़ा है। $1 मैंने वो प्लान बनाया है, मतलब आपको हर टीम मेंबर से $1 आएगा हफ्ते का। हफ्ते का $1 आया, आपकी टीम में 1,000 लोगों की, $1,000 आएगा, 1,000 ईएनडी। ये बहुत बड़ी बात है भाई, आपकी टीम बन जाती है। जो लोग छोड़ के चले गए, जिन्होंने कहा हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कल वो प्लान आता है, 80,000 लोगों की टीम है, एक ईएनडी का मतलब ₹100, 80,000 ईएनडी का मतलब 80 लाख रुपया, और वो कहते हैं हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं। जाए करें पहले फ्यूचर सिक्योर, हम भी देखें। हमारा तो प्लान आने वाला के ऊपर हमारी डेवलपमेंट चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। हाउ टू प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, लेकिन मैं
सैटरडे स्पेशल इस पे रखना चाहूंगा ताकि बहुत सारे लोगों को हम हाउ टू प्रेजेंट के ऊपर मैं बहुत जोर लगाऊंगा, तो आधे से ज्यादा कम्युनिटी मौजूद ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू सेट अप मीटिंग, डीनेक्स की, टीनेक्स की, ईनेक्स की जो भी मीटिंग करनी है कोशिश करो अपने लोकल सर्कल में करना शुरू करो, फिजिकली जाओ, लोगों से मिलो। प्रॉपर्टी तो फिजिकली जाके बिकेगी, ये पोस्टें लगाने से नहीं बिकेगी, मेरे से लिखवा लो, क्योंकि भारी बड़ा प्रोडक्ट है। हाउ टू ऑर्डर, आपको आना चाहिए। मैंने बेशुमार लोग देखे हैं, उनकी नीचे से टीम आ जाती है, वो आते हैं सीखे समझे बगैर, कूद पड़ते हैं, और उनको आगे से बंदा आ जाता है, मिल जाता है, वो कहता है अच्छा मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे बताओ प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करनी है, उसे खुद नहीं आती। कम से कम एक एक ऑर्डर ला के देख तो लो प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे होती है। तो इसके ऊपर पूरे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, मैं यहाँ पे इस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, टाइम शॉर्ट है। हाउ टू टारगेट द राइट कस्टमर, मैंने आपको बताया ना, मैंने कैटेगरीज आपको बता दी, इनको टारगेट करो। कभी भी 15 से 20 साल का बच्चा जो है वो आपको खुद ना कहे तो प्रॉपर्टी उसे प्रेजेंट भी मत करना। हाँ मोटा मोटा बता देना हमारा ये भी प्रोजेक्ट है, ये वेबसाइट दिखा देना, ये वो, तो उसे पता चल जाए कि भाई ये बेस है, कोई कंपनी है, मजाक नहीं है, ठीक है। बाकी 40 साल प्लस वाले लोग आपके इर्द गिर्द खाली पड़े हुए, अपनी टीमों में जो डेड हो चुके हैं उनके साथ प्लान डिस्कस करो, क्या पता उनमें से कितने एक्टिव हो जाएं। ओके जी, चैट रूम ओपन करें जी, कोई भी बंदा बात करना चाहे, 4 दिन कैसे गुजरे, कितना मैंने दिमाग खाया, वो बता सकते हैं। चैट ओपन करें जी, किधर है होस्ट? किधर गए हैं जी? चैट कैसे ओपन होती है, मैं कर सकता हूँ? ये को होस्ट किधर है आज, होस्ट प्लीज। नहीं नहीं, उसको ऑफ कर देना। किधर है जी? ओके, मेरे ख्याल में को होस्ट जो हैं वो हमारे सो गए हैं कहीं। जी सर। आप किधर थी मैडम? सर वो मैं बाहर गई हुई थी। अच्छा, चैट रूम ओपन करें जी। चैट ओपन है सर ओपन है। जी, कोई बंदा बात करना चाहे तो कर सकता है प्लीज। चैट नहीं ओपन भाई। सर मैंने ओपन कर दी है। कोई मैसेज करें, कोई एक आधा। हो रहा है मैडम? जी अब ओपन हो गया। ओके जी, जी मजा आ गया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम प्लाट किस तरह भेजेंगे, मतलब कि इनविटेशन किस तरह करेंगे और कहाँ प्लॉट सेल करें? अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, हमेशा प्रॉपर्टी फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में बिकती है। ओके जी, आज एक्स्ट्रॉर्डनरी, आज इकोनॉमिक्स समझ आई है सही में, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नाइस।